नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो आने वाले 20 साल में भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। जरा सोचिए, अगर आपको बताया जाए कि गुजरात के एक सुनसान गांव में जहां कभी सिर्फ रेगिस्तान और झाड़ियां थीं, वहां अब एक ऐसा शहर बन रहा है जिसमें सड़कें पहले से बिछी हैं, बिजली पानी सब कुछ तैयार है और सिर्फ फैक्ट्री लगाने के लिए प्लॉट का इंतजार हो रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सिर्फ असलियत है और इस पूरे मिशन का नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NICDC। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। बात शुरू होती है 2008 से, जब भारत सरकार ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी DMICDC। उस समय सोच यह थी कि दिल्ली से मुंबई के बीच एक ऐसा औद्योगिक गलियारा बनाया जाए जिसके साथ साथ फैक्ट्रियां, बंदरगाह, रेलवे और सड़कें एक साथ जुड़ी हों। समय के साथ यह प्रोजेक्ट बढ़ता गया और आज यही कंपनी NICDC के नाम से जानी जाती है, जो देश भर में 11 बड़े औद्योगिक कॉरिडोर पर काम कर रही है। ये सिर्फ दिल्ली मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि चेन्नई बेंगलुरु, अमृतसर कोलकाता, बेंगलुरु मुंबई और पूर्वी तट का इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसमें शामिल है। मतलब पूरे देश को एक जाल की तरह इन औद्योगिक गलियारों से जोड़ा जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह कॉरिडोर आखिर है क्या चीज? असल में इसे समझने का सबसे आसान तरीका है जापान के टोक्यो ओसाका मॉडल से इसकी तुलना करना। जापान ने दशकों पहले अपने बड़े शहरों को एक औद्योगिक पट्टी की तरह जोड़ा था, जिससे माल की आवाजाही तेज हुई, लागत कम हुई और निवेश बढ़ा। भारत ने भी वही सोच अपनाई। हर कॉरिडोर के साथ एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनी अलग रेल लाइन जोड़ी गई है, ताकि सामान तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की रीढ़ है, तो पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर को सहारा देता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे और बंदरगाहों का जाल भी इन शहरों से जुड़ा है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, यानी ये स्मार्ट सिटी असल में है कैसी? NICDC की योजना है कि इन 11 कॉरिडोर के अंदर कुल 20 ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएं। ग्रीनफील्ड का मतलब है बिल्कुल नई जमीन पर, खाली जगह से शुरू करके बनाया गया शहर, जहां कोई पुराना ढांचा नहीं होता, इसलिए योजना बिल्कुल आधुनिक तरीके से बनाई जा सकती है। इन शहरों की खासियत यह है कि यहाँ प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कोई भी कंपनी आकर सिर्फ अपनी मशीन लगाए, बाकी सड़क, बिजली, पानी, सीवेज और इंटरनेट जैसी सारी सुविधाएं पहले से तैयार मिलती हैं। इसके साथ ही वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट भी अपनाया गया है, यानी लोग जहां काम करते हैं वहीं पास में रहने की भी सुविधा हो, ताकि लंबा सफर करने की जरूरत ही ना पड़े। अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इन 20 शहरों में से पहले चरण में 4 शहर पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। गुजरात का ढोलेरा, महाराष्ट्र का औरिक यानी औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी, उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा वाला हिस्सा और मध्य प्रदेश का विक्रम उद्योगपुरी। ये 4 शहर मिलकर लगभग 3124 हेक्टेयर जमीन पर फैले हैं। इन 4 शहरों में अभी तक $20 बिलियन से भी ज्यादा का निवेश आ चुका है और 1 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिल चुका है। जरा सोचिए, सिर्फ 4 शहरों से इतना बड़ा असर, तो जब बाकी 16 शहर भी पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तब स्थिति क्या होगी? 2024 में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया और 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। ये नए प्रोजेक्ट करीब 10,500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फैले हुए हैं और 6 अलग-अलग औद्योगिक कॉरिडोर में बांटे गए हैं। खास बात यह है कि ये सारे शहर भारत के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी देश के सबसे महत्वपूर्ण हाईवे नेटवर्क के साथ साथ बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी की समस्या शुरू से ही खत्म कर दी गई है। आंध्र प्रदेश का कृष्णपट्टनम और कर्नाटक का तुमकुरु जैसे शहर भी अब पूरा होने के करीब हैं। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की असली ताकत उसका फंडिंग मॉडल होता है। इस पूरे प्रोग्राम के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया गया है, जिसका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट यानी NICDIT। यह ट्रस्ट ही असल में पैसों का इंतजाम करता है, लोन के लिए बातचीत करता है और अलग अलग संसाधन जुटाता है। 2026-27 के बजट में सरकार ने इस ट्रस्ट को 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ताकि जरूरी बुनियादी ढांचे का काम समय पर पूरा हो सके। इसके अलावा इसी बजट में एक नए पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर की घोषणा भी हुई,
जिसका मुख्य केंद्र पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में होगा। यह कदम पूर्वोदय पहल को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, यानी पूर्वी भारत को भी औद्योगिक तरक्की में बराबर हिस्सेदार बनाना। अब जरा सोचिए इसका असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। जब किसी इलाके में इतना बड़ा औद्योगिक शहर बनता है तो सबसे पहले फायदा वहां के स्थानीय लोगों को होता है, क्योंकि फैक्ट्री बनने से पहले सड़क, बिजली और पानी का काम शुरू होता है। फिर निर्माण कार्य में मजदूरों को काम मिलता है, और जब फैक्ट्री चलने लगती है तो स्थायी नौकरियां भी पैदा होती हैं। इसके साथ साथ छोटे व्यापारी, दुकानदार, ट्रांसपोर्ट वाले सभी को इसका फायदा मिलता है। यही वजह है कि सिर्फ 4 शहरों से 1 लाख नौकरियां और $20 बिलियन का निवेश आना कोई छोटी बात नहीं है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि ये सारे शहर लो कार्बन सिटी फ्रेमवर्क के तहत बनाए जा रहे हैं, यानी यहाँ हरियाली, सार्वजनिक परिवहन, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और पानी तथा कचरे की रिसाइकलिंग को खास तवज्जो दी जा रही है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ फैक्ट्रियों का जाल नहीं है, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने की कोशिश है। साथ ही इन प्रोजेक्ट को पीएम गति शक्ति पोर्टल के साथ भी जोड़ा गया है, जो GIS डेटा के जरिए यह तय करने में मदद करता है कि कौन सी जगह किसी खास उद्योग के लिए सबसे बेहतर होगी। यहाँ तक कि IIT दिल्ली के साथ मिलकर इस पर वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च भी की जा रही है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए। भारत लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग में चीन और वियतनाम जैसे देशों से पिछड़ा हुआ माना जाता रहा है। मुख्य वजह रही है लागत और लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें। लेकिन जब सड़क, रेल, बंदरगाह और बिजली पहले से तैयार मिलेगी और जमीन भी प्लग एंड प्ले तरीके से उपलब्ध होगी, तो विदेशी कंपनियों के लिए भारत में फैक्ट्री लगाना बहुत आसान हो जाएगा। यही वजह है कि मेक इन इंडिया अभियान की असली रीढ़ यही औद्योगिक कॉरिडोर प्रोग्राम माना जाता है। जब कोई कंपनी अमेरिका, कोरिया या यूरोप से भारत आने की सोचती है, तो सबसे पहले वह यही देखती है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार है। और यही वजह है कि NICDC लगातार दुनिया भर के निवेशकों से मुलाकात करता रहता है, चाहे वह लंदन हो, कोरिया हो या बड़े वित्तीय संस्थान। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि भारत सिर्फ पुराने शहरों को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि बिल्कुल नए, आधुनिक, योजनाबद्ध और टिकाऊ औद्योगिक शहर खड़े कर रहा है, जो आने वाले समय में लाखों लोगों को रोजगार देंगे और भारत को दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल कर देंगे। जो जमीन आज खाली दिखती है, हो सकता है 10 साल बाद वहां से निकलने वाला सामान पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा हो। यही असली ताकत है दूरदर्शी योजना की, कि आज का खाली मैदान कल की आर्थिक क्रांति बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको भारत के इस बड़े औद्योगिक बदलाव की यह कहानी समझ आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा शहर सबसे दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।